दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। दोस्तों कोरोना की जो लहर है वो दूसरी लहर है जो अब पहले से भी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 1.5 लाख से ऊपर लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं, जिसमें सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां हर रोज लगभग 60,000 पॉजिटिव लोग पाए जा रहे हैं और 500 लोग जिंदगी का साथ छोड़ रहे हैं। दोस्तों कोरोना के पुनः वापसी और इस प्रकार विकराल रूप धारण करने के पीछे मूल कारण क्या है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन धीरे धीरे इस मुद्दे को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। जहां पर देश के कई अन्य हिस्सों में चुनावी सरगर्मी है, वहां जमकर भीड़ जुटाई जा रही है। वहां देश के गृह मंत्री बिना मास्क के लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं। उन इलाकों में कोरोना जैसी कोई भी संक्रामक बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है एवं चुनाव रहित अन्य भागों में कहीं आंशिक लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाकर बढ़ते कोरोना के प्रभाव को रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। गैर भाजपा शासित राज्यों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और हमें असुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, इसलिए कोरोना फैल रहा है, तो कहीं लोगों की लापरवाही को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर राज ठाकरे ने अपनी गलती दूसरों के सर पर मर दी। कैसे मरी है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। अपनी लापरवाही को छिपाने और दूसरों के सर मरने के चक्कर में राज ठाकरे ने सारी हदें लांघकर इतना तक कह दिया कि महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले का मुख्य कारण प्रवासी मजदूर हैं, जो दूर दूर से आए हैं और महाराष्ट्र में कोरोना फैलाए हुए हैं। हालांकि इस प्रकार का कोई यह पहला बयान नहीं है जो ठाकरे परिवार की तरफ से दिया गया है। इनका राजनीतिक इतिहास ही यही रहा है कि वो दबों कुचलों को दबाकर अपना वर्चस्व कायम कर सकें और आज सत्ता हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि वर्तमान समय में जब सत्ता से सवाल पूछना गुनाह माना जा रहा है, उस समय में यह जरूरी हो जाता है कि गुनहगार बनकर सवाल पूछा जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र की नींव को खोखला करती हैं मेरे दोस्तों, और उसके बाद सारे सवाल सारी जतन व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है ऐसे अलोकतांत्रिक बयानों को सिरे से खारिज किया जाए और सरकारों से सवाल पूछा जाए। प्रवासी मजदूरों की आड़ में नाकामी छिपाती महाराष्ट्र सरकार। हाँ, यह बिल्कुल सच है कि प्रवासी मजदूरों को एक बड़ा समूह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रवाना होता है और आकस्मिक लॉकडाउन में कोसों की दूर पैदल तय करने के बाद भी फिर से हिम्मत करके जीवन यापन करने हेतु पुनः उन्हीं बड़े शहरों की ओर से रुख किया। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वे कोरोना वाहक बन रहे हैं। यात्राएं शुरू की गई, वो तो सरकारों के सहमति से की। यात्राएं बंद भी हुई, सरकारों की सहमति से हुई। ऐसे में इस प्रकार के बेतुके बयानों से साफ है कि इनके मन में वंचितों के प्रति सहानुभूति के बजाय नफरत का विष भरा पड़ा है, जो समय समय पर निकलता है। दोस्तों यदि इस बात में तनिक भी सच्चाई है कि प्रवासी मजदूरों ने कोरोना वाहक का काम किया है, तो फिर आप सत्ता में बैठकर क्या कर रहे हो? क्यों माहौल बनाया कि कोरोना जा चुका है? क्यों गाड़ियों को ठूस ठूस कर भरकर चलाना शुरू कर दिया? क्यों सस्ते मजदूरों को यूपी बिहार से मंगाया गया? दो मुहा होना बिल्कुल भी सही नहीं है, और उन पर मर रहे हैं जिनके खून पसीने से आप बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं। जब बात इनके वजूद की आ जाए तो उन्हीं इमारतों को खाक भी कर सकते हैं। दोस्तों एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं, सत्ता वंचितों और शोषितों का शोषण करके ही चलती है, लेकिन यही शोषण एक दिन सत्ता के अंत का कारण भी बनता है। खैर, लोकतांत्रिक देशों की भी सभी लोकतांत्रिक सरकारों को कोरोना महामारी से विधिवत निपटने के लिए बधाई, और यही कार्यप्रणाली आपकी सरकार के ताबूत में कील ठोंके। धन्यवाद।